समुत्पाद के जनक, करुणा के सागर भगवान तथागत बुद्धा के चरणों में नमन वंदन करते हुए पुनः भारत देश में बौद्ध संस्कृति को जागृत करने वाले बोधिसत्वों, भारत रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन वंदन करते हुए यहाँ मेघमऊ की धरती पर उपस्थित आज इस 75वें गणतंत्र दिवस के पावन पवित्र शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई देते हुए आपका छोटा भाई अनुज आपको बार बार नमन वंदन करते हुए पुनः बादशाह साहब को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए मंचस्थ सभी गुरुजन वृंदों को समता मूलक दृष्टिकोण के साथ नमोध्याय, जय भीम, जय भारत करते हुए बंधुओं, हम सब लोग जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और गांव भारत त्योहारों का देश है। भारत देश में 2 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हर महीने में, हर हफ्ते कोई न कोई त्योहार होता है कि भारत देश एक गुलदस्ता है। इसमें तमाम संस्कृतियों, तमाम पंथों, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग विराजमान हैं। एक देश नहीं, एक एशिया महाद्वीप है जिसमें तमाम देशों की संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ छोटे, लंबे, ठिगने, गोरे, काले, मोटे, तमाम आकृति के लोग रहते हैं। इसलिए भारत कोई सामान्य देश नहीं है, भारत एक महाद्वीप है। बंधुओं, आज जो गणतंत्र दिवस है, इससे पहले हमारा एक राष्ट्रीय पर्व पड़ता है स्वतंत्रता दिवस, जो 15 अगस्त 1947 को हम से शुरुआत हुआ, आजाद हुआ, हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारा देश पूर्ण रूप से जैसा कि होना चाहिए आजाद नहीं था। तब जाकर के 26 जनवरी सन 1950 में बाबा साहब के द्वारा बनाया गया वो अनोखा संविधान आपके देश में लागू हुआ, जिससे आप अमन चैन से अपनी सांस ले सकें और अपना पूर्ण रूप से विकास कर सकें और अपने आप को आनंदित महसूस कर सकें। इसलिए बंधुओं, ये कोई सामान्य त्योहार नहीं है। मैंने फिर कहा, भारत गांव का देश है, भारत त्योहारों का देश है। 2 प्रकार के त्योहार, धार्मिक और राष्ट्रीय। जो धार्मिक त्योहार होते हैं, सभी लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार मनाते हैं। कोई होली मनाता है, कोई ईद मनाता है, तो कोई गुड फ्राइडे मनाता है, कोई बड़ा दिन मनाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय पर्व होता है, उस राष्ट्रीय पर्व को भारत के संपूर्ण नागरिक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये भारत देश का सबसे बड़ा पर्व है। इससे बड़ा कोई पर्व भारत देश में नहीं है। इसी दिन भारत देश का संविधान लागू हुआ। सब लोग जानते हैं संविधान क्या है। शायद संविधान नहीं था, उससे पहले हम सब आपका जीवन कैसा था, आप अपने नाना, दादा, परदादा के जीवन को देखे होंगे। उनके तन पर सही कपड़े नहीं होते थे, उनके लिए सही व्यवस्थाएं नहीं होती थी, उनके पास घर नहीं होते थे। यानी जीवन की जो शैली है, उससे हम बहुत पीछे थे। जैसे हम बच्चों को इतिहास में पढ़ाते हैं, हमारा जो आज स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, हम सभ्य मानव के रूप में दिख पड़ रहे हैं। सभ्य का मानव का मतलब होता है हमारे कपड़े अच्छे हों, हमारे शरीर साफ सुथरे हो। लेकिन आज इससे 100-200 साल पहले भारत देश में हमारे दादा, परदादा, नाना, परनाना हुआ करते थे, लेकिन उनके शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं थे, उनके रहने के लिए अच्छे घर नहीं थे, उनके पास कोई गहने जेवर नहीं होते थे। शरीर से मनुष्य थे, लेकिन मनुष्य जैसे दिखते नहीं थे। उनके ऊपर तमाम विदेशी आक्रांताएं जो भारत देश में आए, अत्याचार, शोषण और दोहन करते रहे। उनको खाने मात्र, जीने मात्र के लिए भोजन देते थे। जैसे कल्पना करो, हमारे गांव में घरों में गाय और भैंस होती है, जब वो दूध देती है तो उसके लिए पशु आहार आता है, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होती है, चूनी चोकर भूसा टाइम टू टाइम दिया जाता है। लेकिन जब वही गाय दूध
दूध देना बंद कर देती है तो कैसी देखभाल होती है। देखभाल तो छोड़ो, आज का समय माहौल दूसरा आ गया है। सब लोग घरों से छोड़ देते हैं और जब दूसरे के खेतों में जाते हैं तो उनके पीठ पर लाठियां भाले आदि गड़ाए जाते हैं, मारे जाते हैं। इसी तरह आपकी दशा हुआ करती थी। जब आप उनका कहना नहीं मानते थे, उनके अनुसार नहीं चलते थे, तो आपके शरीर पर हंटर बरसाए जाते थे, आपको जेल दी जाती थी, आपको गोलियों से भून दिया जाता था। उसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हो, लोग सुने होंगे जलियांवाला बाग सबसे क्रूर घटना है भारत देश की। जब भारत में गुलाम अंग्रेजों का शासन था, अमृतसर में जलियांवाला नामक बाग था, बहुत बड़ा बाग जिसके चारों तरफ 4 दीवारी 8 फुट की थी। उस बाग में एक मात्र कुआं था। यही मूल निवासी, यही भारतवासी बैठ करके अपने लोगों के चैन आराम की बातें कर रहा था कि हम लोग क्या करें, इन विदेशी आक्रांताओं की गुलामी से मुक्ति पा जाए। और उसी में से कोई मुखबिर, कोई चाटुकार जाता है, अंग्रेजों से शिकायत करता है। अंग्रेज अपनी उस फिरंगी सेना को लेकर आता है, उस बाग को घेर लेता है चारों तरफ से और उन निर्दोष जनता के ऊपर 1600 राउंड गोलियां चलवाई जाती हैं। मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता वो जनता अपने आप को बचाने के लिए उस बाग में जो कुआं था, कुएं से लाश को फाड़ देता है और उसमें से कोई बच नहीं पाता है। कोई माँ होता है, कोई पिता होता है, कोई भाई होता है, कोई बेटा होता है। ऐसे इस दृश्य को एक 9 साल का बच्चा अपनी खपरेल की छत से देख रहा था। जब वो देखा, रोने लगा और रोते हुए उस बालक ने एक कठोर प्रतिज्ञा ली, हे भारत के शासक अत्याचारियों, जो तुम मेरे देशवासियों पर ये निर्दोष निशस्त्र अत्याचार कर रहे हो, मैं भारत का बेटा हूं और जब तक मैं तुम्हें इस देश से भगा नहीं दूंगा, इन अत्याचारियों अपने निर्दोष भाइयों का जब तक बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मैं अपने देश में चैन से नहीं बैठूंगा। ये भारत देश के 9 साल बच्चे की सौगंध होती है। वो बच्चा 9 साल की उम्र में घर छोड़ देता है। कल्पना करो 9 साल के बच्चे की क्या हालात होती है। जब घर छोड़ा होगा, कितने कोहरे, ठंड, बर्फ, आग, धूप, वर्षाओं को झेला होगा। वही बालक 21 साल के बाद भारत में नहीं, हम लोग तो कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर आओगे, मेरे गांव में आओगे, मेरे क्षेत्र में आओगे तब बताऊंगा। लेकिन वो भारत का नौजवान जाबाज सिपाही कहता है अंग्रेज के अधिकारी, हम तुम्हें तुम्हारे घुस में, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। जब वो जनरल डायर लंदन में सभाएं कर रहा था, वही 9 साल का बालक 21 वर्ष की अवस्था में, जिसका नाम होता है उधम सिंह, जो इसी समाज में पैदा हुआ था। उधम सिंह 21 साल के बाद लंदन में जाता है, लंदन में, ब्रिटेन में, कहने का मतलब भारत देश छोड़ करके, और अंग्रेज डायर को ढूंढते हुए उसकी सभा में जाता है और उसकी सिपाहियों से घिरे हुए जयसालाम में उस जनरल डायर पर इतनी गोलियां बरसाता है, वहीं वो धराशायी हो आता है। बालक भागता नहीं। हम लोग गलतियां करते तो भागते हैं, अपने आप को छुपाते हैं। ये कायरों का काम है, जाबाज सिपाहियों का काम नहीं है। भारत में ऐसे जाबाज सिपाही थे, जब उसने जनरल डायर को मारा, अपनी पिस्टल को रख देता है, कह देता है मैं भारत का शेर हूं, मैंने अपना काम कर दिया है, अब जो तुम्हें करना हो कर लीजिए। ऐसे थे भारत के नौजवान। ऐसे तमाम इतिहास पढ़ा है, पुरुष ही नहीं, नौजवान ही नहीं, भारत देश की माताएं शक्तियां भी तमाम ऐसे वीरांगनाओं का काम किया है, जिसे आप पढ़ते हो। झलकारी बाई, उदा देवी, माँ लक्ष्मीबाई, माँ अहिल्याबाई, तमाम ऐसी माताएं हैं
जब तक आप घर से नहीं निकलोगे आपकी आने वाली पीढ़ियां खुश नहीं होंगी, उनके चेहरे पर खुशियां नहीं आएगी। आज क्या हो रहा है जिसका आप त्योहार मना रहे हो, राष्ट्रीय गणतंत्र, आज उन कारों के मुख से निकलता है कि हम भारत देश से भारत का संविधान खत्म कर देंगे। आपको शांति से बैठने की जरूरत नहीं है। जो आप चैन आराम की सांस ले रहे हो वो भारतीय संविधान की बदौलत है, तब उसके बाद कोई भगवान भगवती आते हैं। इसलिए बंधुओं, आपको फिर से निवेदन करना पड़ रहा है कि भारत का संविधान ऐसा वैसा संविधान नहीं है। आपका जो झंडा है, भारत देश का जो झंडा है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, तिरंगे में 3 रंग आप देखते हो, लेकिन इसमें 5 रंग छुपा हुआ है जो महामनाता था गौतम का प्रतीक है। उसके बीच में जो अशोक का चक्र देखते हो, कुछ लोग बता नहीं पाते हैं, कहते हैं 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक है। ये कोई बात नहीं है। जो 24 चक्र हैं उसमें 24 तीलियां हैं, समझ लीजिए वो क्या है। गिनिए आप अंगुलियों पर, आपको गिनाता हूं। 2 अतियां मतलब क्या है? लोग कहते हैं अति का भला न बोलिए, अति की भली न चूप। ना तो आप इतना अधिक बोल दो कि आप कर्कशे हो जाओ, ना इतने चुप हो जाओ कि आपके ऊपर जुर्म के जुर्म होते रहे और आप तड़फड़ाते रहे और मर जाओ। 2 अतियां होती हैं। इसलिए आपको मध्यम मार्ग अपनाना है, मध्यम मार्ग पर चलना है। दूसरे बात आता है 4 यार सत्य। कितने हो गए? 4 2 6 हो गए। 10 पारमिताएं आती हैं, 10 6 16 हो गए। और अष्टशील आते हैं, 8 अष्टशील 16 8 कितने हुए? 16 8 कितने हुए? 24 हो गए कि नहीं हो गए? 2 अतियां, 4 यज्ञ 4 सत्य, 10 पारमिताएं और 8 अष्टशील। यही भारत देश का तिरंगा बताता है आपको। ये नहीं बताता कि 24 घंटे की बात, ये बताता है कि महामानव भगवान बुद्धा ने 2500 वर्ष पहले जो आपके लिए मार्ग बना दिया है, वो आपका तिरंगा आज भी बाबा साहब ने उसमें अंकित किया है, जिससे चलने पर कोई भी भारत देश का नागरिक कभी अपने जीवन में अशांति नहीं महसूस करेगा, ग्लानि नहीं महसूस करेगा। उसका जीवन सुखमय होगा, आनंदित हो जाएगा। भारत देश पुनः गौरव को प्राप्त कर लेगा और विश्व गुरु बन जाएगा। इसलिए बंधुओं, अब बात आती है लाट की। किसी भी कागज पर, डॉक्यूमेंट पर जब तक भारत देश की लाट नहीं लगती है, तब तक वो कागज पक्का नहीं माना जाता है। आप सब लोग जानते हो वो लाट कौन सी है? वो लाट है महामानव तथागत बुद्धा के सबसे बड़े अनुयायी, इस भारत देश के सबसे बड़े सम्राट अशोक सम्राट की लाट है, जिसे हम कहते हैं अशोका की लाट। इससे बड़ी कोई लाट नहीं है। जब तक वो लाट नहीं लगती है, तब तक आपका कोई भी कार्य या कोई कागज पक्का नहीं माना जाता है। इसलिए कौन कहता है कि भारत देश से हम संविधान हटाएंगे, भारत देश से तुम तिरंगा हटा दोगे? तुम्हारी औकात नहीं है। अभी अपने भारत देश के मूल निवासियों के खून को देखा नहीं है। देखना है तो इतिहास को पढ़ लो। भीमा कोरेगांव की घटना, 25,000 उन मनवादी आतताइयों को आपके नौजवान मूल निवासियों 500 मूल निवासियों ने मूली गाजर की तरह काट के फेंका है। उन्हें भीमा कोरेगांव के बहादुरों का खून आपकी नसों में दौड़ रहा है। आप शांति से मत बैठिए, आप गुणा भाग कर लीजिए। आप लोग गणित पढ़ते हो, 25,000 भागे 500 कितना होता है? 28,000। मिस्टर 28,000 और भागे
तो कर लो, तब आता है 56। एक एक बहादुर मूल निवासी भीमा कोरे गांव का 56 उस आताताइयों को गाजर और मूली की तरह काटा। आप इतने बहादुर हो, ऐसी माताओं के लल्ले हो आप। इसलिए पुनः आपको बार बार कहना पड़ता है, जो हमारे तिरंगे को, हमारे संविधान को, हमारे देश के नाम को अपमानित करेगा, हम उसे शांति से नहीं रहने देंगे। हम उसे इस देश से, जैसे अंग्रेजों को भगाया, जैसे हुणों को भगाया, जैसे पुर्तगालियों को भगाया, ऐसे हम सभी आताताइयों को देश से फिर से भगाने का काम करेंगे। क्योंकि देश आजाद तो हुआ है, लेकिन भारत देश को अभी असली आजादी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, भारत गांव का देश है। आज भारत देश का गांव आजाद नहीं है, ये हमको महसूस करना पड़ता है। क्योंकि जब हम कोई बातें करते हैं तो सहमे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं। आज आपके बीच में, आपके देश में दूसरे अंग्रेज विराजमान हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देते। आज आपके जो गरीब हैं, शोषित हैं, उनको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। गांव गली मोहल्ले में उनकी बेटियां, माताएं चैन से निकल नहीं पाती हैं, डरते हुए निकलती हैं। आज भी देश की कंडीशन है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी महा अंग्रेज आपके देश में जी रहे हैं। जब तक हम उनको नहीं खदेड़ेंगे, तब तक हमें पुनः वो असली आजादी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपके भारतीय संविधान के तहत बाबा साहब ने सुपर पावर दी है। इसको किसी भगवान भगवती ने नहीं दिया, मुझको बार बार कहना पड़ता है। कोई महात्मा हुआ तो अपने पैरों को पुजवाया है, लेकिन बाबा साहब ने भारत देश के प्रत्येक नागरिक की पूजा करवाई है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं सिद्ध करके बोलता हूँ। जब हर 5वें साल भारत देश का सम्राट बनाने की कंडीशन आती है, तो वो सम्राट भी आपके चरणों में नतमस्तक होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाबा साहब ने सुपर हीरा मताधिकार का पावर, वोट की पावर भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया है। चाहे वो अंधा हो, लूला हो, कोढ़ी हो, गरीब हो, फटे चीखने वाला हो, यही सबसे बड़ा अधिकार है जो आपको भिखारी नहीं राजा बना सकता है। इससे पहले ऐसा कोई आपके पास अधिकार नहीं था। इसलिए हम बाबा साहेब को भारत देश का सबसे बड़ा देवता मानते हैं, जिन्होंने बिना निष्पक्ष भाव से, बिना अपने पराये की भावना से भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को 18 वर्ष प्राप्त होने पर, यानी अपने विवेकवान होने पर वो सुपर पावर दी है। अब आप भिखारी नहीं हो, अब आप गरीब नहीं हो। कहने का आशय है, आपको बाबा साहब ने राजा बनने की पावर दी है। आज भी आप राजा न बन सको तो फिर आपकी गलतियां। सोचो, भारत देश 75 साल, आज 75वां गणतंत्र दिवस है। आप सो रहे हो, आप मुंह बंद किए हो, अपने हाथों को बटोर लिए हो, अपने हाथों की ताकत को अपनाओ। 75 साल हो गया, आज भी भारत के गांव में झोपड़ियां मिलती हैं। कसूरवार कौन है? अंग्रेज नहीं है, आप कसूरवार हो। देश 75 साल आजाद हो गया, आपको राजा बनने की पावर दी गई, फिर भी आपका मौसिया, आपका फूफा, आपका नाना, आपका जीजा झोपड़ी
एक विद्यालय में कैसी व्यवस्था है और आपके विद्यालय में कैसी व्यवस्था है, यदि यही व्यवस्था रही तो आपके बच्चे डीएम कलेक्टर तो दूर, इंजीनियर तो दूर, आपके बच्चे चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। फिर आप चिल्लाओगे, वो लोग कह रहे संविधान को खत्म कर देंगे, 75 साल हो गया, आपके आरक्षण को खत्म कर देंगे, आपके प्रमोशन को खत्म कर देंगे, और आप हाथ पर हाथ दिए बैठे। क्या हो रहा है आप अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको जगाने का काम है बुद्धिजीवियों का, और जगाया जाएगा, मैं जगाऊंगा। जगाना पाप है तो पाप सही। इसलिए पुनः आप सबसे निवेदन है, सरकार आपकी होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, क्योंकि भारत गांव का देश है। मैं दिल्ली की बात नहीं करता, मैं लखनऊ की बात नहीं करता, मैं जिले की बात नहीं करता, मैं ब्लॉक की बात नहीं करता। ये गांव तब सुधरेगा जब कोई असली अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर के बताए गए मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति के हाथ में गांव की बागडोर होगी, देश की नहीं। मैं देश की बात नहीं करता, मैं प्रदेश की बात नहीं करता, मैं बार बार कहता हूं भारत गांव का देश है। जब तक गांव सुखी नहीं होगा तब तक देश गौरववान नहीं बनेगा। यदि गांव को सुखी करना है तो सुपर पावर जो आपके हाथ में है, जो आपके पास वोट की पावर है, वो वोट की पावर आपके गांव की सत्ता पर आरूढ़ होनी चाहिए। तभी आपका गणतंत्र पर्व सफल होगा, तभी आपका संविधान सुरक्षित होगा, तभी आप सुरक्षित होंगे। बंधु, मैंने क्या कहा फिर नोट कर लो, भारत गांव का देश है, शहरों का देश नहीं है। भारत त्योहारों का देश है। जब तक यह गणतंत्र भारत देश के प्रत्येक गांव में न मनाया जाए, भारत देश के प्रत्येक गांव में जब तक गणतंत्र न मनाया जाए तब तक गणतंत्र सफल गणतंत्र नहीं है। विद्यालय में मनाने से, बड़े बड़े उद्योगपतियों के मनाने से, बड़े बड़े नेताओं के मनाने से हमारे बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। गणतंत्र पूरे गले गली मोहल्ले में मनाया जाना चाहिए। अभी आपने देखा 22 तारीख को आपकी आंखें क्या कर रही थी, गली गली में रथ निकल रहे थे। क्या उससे आपका जीवन खुशहाल होगा? लेकिन नहीं, आपके छोटे बच्चे भी झंडा लेकर के जय बोल रहे थे। भूल गए गणतंत्र को, भूल गए बाबा साहब को, भूल गए भारतीय संविधान को। आज मैं तब मानता सफल है गणतंत्र जब भारतीय नेता, दिल्ली का नेता, लखनऊ का नेता उद्घोष करता, ऑर्डर करता कि भारत के प्रत्येक गांव में गणतंत्र हर्षोल्लास से मनाया जाए और उसको वीडियो कॉपी अपने प्रदेश में मुहैया कराई जाए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, रथ यात्रा निकाली जाए और रथ यात्रा की फोटो कॉपी प्रदेश में पहुंचाई जाए। संविधान की नहीं, संविधान दिवस की नहीं, प्रेमबल दिवस की नहीं, गणतंत्र दिवस की नहीं। तो क्या हो रहा है? आपको ठगा जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको पुरानी व्यवस्था पे चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए बंधुओं, आपका सबसे बड़ा, सबसे असली पर्व, सबसे महान पर्व गणतंत्र पर्व है। इसी से आपको चैन और आराम दिया जा सकता है और कोई ऐसा पर्व नहीं। इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है, भारत गांव का देश है। मेरी बात को सोचिए, प्रदेश का देश नहीं है, जिले का देश नहीं है, भारत गांव का देश है। जब तक गांव के लोग खुशहाल नहीं होंगे, जब तक गांव की सत्ता आपके हाथ में नहीं होगी, तब तक आपके घर,
बच्चे आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। जब आपका प्रधान, गांव का प्रधान जब अंबेडकरवादी होगा तो अपने विद्यालय के हेडमास्टर को बार बार चेताएगा कि मेरे बच्चे को डिस्टर्ब ना किया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, अन्यथा हम विद्यालय में ताला लगवा देंगे, आपको वेतन नहीं मिलेगा। ये जो आपको वेतन मिलता है, भारत देश के प्रत्येक नागरिक से टैक्स जाता है, तब आप 8 घंटे के 60,000 रुपये मिलता है। और आपको कितना मिलता है? 8 घंटे के 300 रुपये, 8 घंटे के 10,000 रुपये। अध्यापक को कितना मिलता है? 8,000 के 60,000, 8 घंटे के 60,000। तो इसलिए आपको चेतना होगी। अगली कड़ी है बच्चों के लिए, श्लोक है, प्रथमेनार्जिते विद्या, द्वितीयेनार्जिते धनम, तृतीयेनार्जितो धर्म, चतुर्थे किम करिष्यति। मनुष्य का जो जीवन है, जो लाइफ है, पहले वैज्ञानिकों ने 100 साल माना, लेकिन आज जो जीवन प्रत्याशा है 80 साल, 20 कम हो गए। तो 0 से 25 साल, 0 से 25 साल जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रथमे नार्जिते विद्या, प्रथमे नार्जिते विद्या, बुद्धं शरणं गच्छामि। प्रथमे नार्जिते विद्या, जिन्होंने पहले बुद्ध की शरण नहीं लिया, उन्हें विद्या प्राप्त नहीं की, 0 से 25 साल वो जीवन में अच्छा कुछ नहीं कर सकता है। द्वितीय नार्जितो धर्म, और 25 से 50 साल जिसने रुपया पैसा नहीं कमाया, अपने बच्चों के लिए अच्छा घर नहीं बनवाया, खेती बाड़ी की व्यवस्था नहीं की, उसके बच्चे मोहताज होंगे, परेशान होंगे, बुढ़ापे में समस्या होगी। तृतीय नार्जितो धर्म, और फिर 50 के बाद यदि आपने कोई धर्मकार नहीं किया, धर्मकार का मतलब पूजा पाठ नहीं, धर्मकार का मतलब है अपने समाज, अपने देश, अपने गांव का आपने कोई भला नहीं किया तो आपको शांति और सुख नहीं मिलेगा। चतुर्थे किम करिष्यति, जब आप 70 साल के हो गए, पानी ले रहे हो, गिलास में हाथ कांप रहा है, बिस्तर पे खाक रहे हो, तो आपको क्या होगा? फिर केवल आंख से आंसू बहेगी, रोना ही रोना होगा, पछतावा ही पछतावा होगा, अंत में शरीर छोड़ दोगे, कुछ करने की बस की बात नहीं। इसलिए बंधुओं, पुनः आपसे कहना पड़ रहा है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए, जिससे कि इस देश के फिर से नाविक तैयार हो सके। नाविक कहने का मतलब क्या है? हम जो है सवारी ना बनाए, हम ड्राइवर बनाए। सवारी ना बनाए, हम क्या बनाए? ड्राइवर बनाए। जैसे बाबा साहेब इस भारत देश के ड्राइवर थे, और आपको कहाँ लाके पहुंचा दिए कि आज आपका बच्चा भी यदि IAS की परीक्षा पास करेगा तो DM बन सकता है। यहाँ तक बाबा साहब ने आपको पहुंचाया। आपके बच्चे कलेक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं पढ़ने के बाद। और क्या बन सकते हैं? और क्या बन सकते हैं? ये तो नौकरशाही है। ये क्या है? नौकरशाही, नौकर। और क्या बन सकते हैं? यदि ये भी ना कर सके तो, ये भी ना कर सके तो अपने वोटों की पावर, अपने वोटों की पावर, अपने मताधिकार की पावर अपने भाइयों के लिए लगा दो, जिससे आपका भाई अंगूठा छाप होते हुए गांव का प्रधान बन जाए, आपके घर पट्टे करवा दे, आपके दरवाजे पर नल हो जाए, आपको लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था हो जाए और आपका जीवन खुशहाल हो जाए। DM कलेक्टर ना बन सके, डॉक्टर इंजीनियर ना बन सके, तो बाबा वाला पारस पाथर, बाबा वाला पारस पाथर अपने
अपने भैया को छुआ देना, जिससे आपके भैया प्रधानमंत्री बन जाए। जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो कलम चलेगी कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक खुशहाल हो, भारत देश का प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई की पूरी गारंटी, पढ़ाई की पूरी गारंटी प्रधानमंत्री लेगा। चाहे उसको अमेरिका भेज रहा हो, चाहे लंदन भेज रहा हो, उसके माँ बाप को सोचने की जरूरत नहीं है। भारत के प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई की गारंटी भारत का प्रधानमंत्री लेगा। कौन प्रधानमंत्री? कौन? अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री? अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री। वही कर सकता है। इसलिए अम्बेडकरवादी भाई को ही अम्बेडकर का पारस पाथर छुआ देना, अम्बेडकर का दिया हुआ मताधिकार अम्बेडकर वादियों के पाले में डाल देना, जिससे आपका जीवन खुशहाल हो जाए, स्वर्णिम हो जाए, आपके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां हो जाए। इसी कड़ी में आप सभी को आपका छोटा भाई ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मैं समय ले रहा हूँ, न उठाए। जय भीम, जय भारत।